नमस्कार, मैं हूं योगिता वाजपेयी। आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। करपावंड में सरपंच पर मनमानी के आरोप, अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों के आशियाने उजाड़े। बस्तर जिले के ग्राम करपावंड से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां सरपंच पर सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कई सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के नाम पर गरीब परिवारों और एक बेसहारा विधवा महिला के घरों को तोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत करपावंड के सरपंच लखमूराम नेताम पर स्थानीय ग्रामीणों ने मनमानी करने का आरोप लगाया है। गांव के निवासी कामता प्रसाद कोराम ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सरपंच ने बिना उचित प्रक्रिया अपनाए अतिक्रमण हटाने के नाम पर कई मकान और दुकानों को ध्वस्त कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा नुकसान गरीब तबके को हुआ है। विशेष रूप से एक बेसहारा विधवा महिला का मामला सामने आया है, जिसका मकान जनवरी माह में जेसीबी मशीन से ढहा दिया गया। इस घटना के बाद से महिला खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर बताई जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल सरपंच लखमूराम नेताम का पक्ष सामने नहीं आ पाया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है और पीड़ित परिवारों को कब तक न्याय मिल पाता है। कामता प्रसाद, मेरा नाम कामता प्रसाद कोरा, ग्राम करपावंड के निवासी हूँ। और ये जो लखमूराम नेताम हैं, अभी जो सरपंच बने हुए हैं, तो ये क्या है, जनवरी में एक महिला का, विधवा महिला है जिसके यहाँ कोई जेंट्स पर्सन नहीं है, उस महिला का हम उसमें 10 साल तक हम काम किए। उसकी बाड़ी में एक मड़ई के रोज देवी देवता घुस आते हैं। जब जनवरी में हमारे यहाँ मेला होता है करपावंड का, तो देवी देवता वहाँ पे सिरहा वगैरह सब लोग घुसते हैं, वहाँ पूजा वूजा करते हैं। मतलब 1 आध घंटे, पौने घंटा का काम रहता है। तो उसके लिए वो लोग सभी उसके पूरे मकान तोड़ दिए, इसको हटाओ, अतिक्रमण करके रखे, जबकि उसके पास वन भूमि का पट्टा भी है। वो बहुत प्रयास किए, रोए, तमाम उनको निवेदन किए, उसके बाद भी नहीं माने और मकान तोड़ दिए। तोड़ने के बाद हम यहाँ पे आए, उनके मकान तोड़ने के बाद यहाँ पत्रकार इस भवन में भी आए थे। अभी तक मकान तोड़े हैं, 6 दुकान तोड़े हैं और उस महिला का तो मकान तोड़ दिए। और उधर पीछे तरफ जो मकान, महिला के सामने में कुछ लोग, गरीब लोग मछली उछली, चिकन उकन काट के बेचते थे, उनका भी दुकान तोड़ दिए। और इधर फ्रंट में थाना जाने के सामने वहाँ भी कुछ लोग सब्जी उब्जी बेचते, थोड़ा सा टेंट वेंट लगा करके जब ताल पत्री वगैरह डाल के करते थे, और पीछे शाम को सामान रख देते थे, छोटा छोटा वो बना गुमटी जैसा बना के रखते थे, उसको भी तोड़ दिया। तो इसको हम वहाँ पे जो मार्केट में जो डेली का काम करते हैं भैया, कमाते हैं, उसमें वो लोग जो भरण पोषण का वही एक रास्ता है, उसमें लगभग 30-40 लोग हैं, वो परेशान है, उससे त्रस्त है, सबको तंगा के रखा है। यदि शिकायत करोगे तो तुम्हारा अंदर का घर जहाँ पे रहते हैं उसको तोड़ दूंगा, धमकाता है। शिकायत करोगे तो तुम्हारा रहने का मकान है अंदर में, उसको तोड़ दूंगा। तमाम ये सब चमका के उसको रखते हैं। अभी हम जो शिकायत किए हैं भैया, एसपी साहब को किए हैं, एक बार एसपी साहब को किए, कलेक्टर को किए, और राजस्व विभाग में भी किए, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस कार्रवाई के बाद अभी और एक बार फिर तोड़ने लगा, रात को आकर के अचानक तोड़ दिया। किसी का सामान भी है उसमें, दुकान में सामान रखा हुआ, उसके बाद भी हटाने का भी मौका नहीं दिया और तोड़ दिया अचानक। तो उसके बाद हम लोग आकर के फिर शिकायत किए। उस समय स्टे भी था, हाई कोर्ट का स्टे भी था। स्टे को हाई कोर्ट से वहाँ का जो सरकारी वकील है, सीओ से बात किया, और ऐसा ये सब मत करो, यहाँ पे विचाराधीन है मामला। तो इस बात को सीओ साहब उसको बोले, लखनऊ को जिस दिन तोड़ रहा था, तो हाउ बोला और उसके बाद भी तोड़ दिया, उसका भी कहना नहीं माना। अतिक्रमण करके बैठे हैं, कोई अतिक्रमण नहीं किया है, और इस टाइप से वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए गांव में अशांति पैदा कर दिया है। और इस पर हम
कई बार सब प्रशासन को आवेदन किए, उसमें उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भरे सामान रहते हुए अगला आदमी है नहीं इस गांव में और उस दुकानों को भी तोड़ दिया, उसके सामान को भी क्षति पहुंची, ऐसा परेशान करके रखा है लोगों को। तो इसके लिए हम पुरजोर विरोध करते हैं और यदि शासन इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम इसको अनिश्चितकालीन बंद और हड़ताल का आह्वान करते हैं। बस ये लखनऊ का नेताम का ये जो बदमाशी और वहाँ पे आतंक फैलाया है, इससे हम सब परेशान हैं। इसलिए आज मैं यहाँ आकर के उसकी सारी कारनामा को उजागर कर रहा हूँ और ये लोगों को बाहरी और ऊंच नीच का भेदभाव पैदा कर रहा है। इससे लोगों में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है वहाँ पर। यही मेरा बात है।